कोडोमिनेंस को समझने के लिए एक चीज को समझेंगे बहुत ध्यान से। अब ऑब्वियस है किसी भी चीज को अगर आप अलग अलग से पढ़ रहे हैं, इसका साफ सीधा एक मतलब तो निकलता ही है कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस होगी। अगर आप एक क्रोमोसोम को देखें तो अभी तक फिलहाल तक जो मैंने आपको बात वो बस मैंने यही सिखा रखा है आपको। मैंने बोला है कि ये जो क्रोमोसोम है इसमें एक पोजीशन पे 2 अलील्स प्रेजेंट होंगे, यही बोला है ना मैंने, है या यस नहीं? मैम। क्या सिखाया मैंने आप? इसमें एक पोजीशन पे 2 अलील्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो फिर सवाल ये उठता है तो इसमें क्या अलग होगा फिर? तो इसमें अलग ये होता है इस केस में और इस कंडीशन में कि यहाँ पे एक पोजीशन पे 3 अलील्स होते हैं। कितने अलील्स होते हैं? 3 अलील्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे? सो देखिए ध्यान से। जब इसको मल्टीपल अलील का केस बोला जाता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे किस तरीके से आपको इसको एग्जाम में रिप्रेजेंट करने का है। मतलब यहाँ एक जीन है, यहाँ एक जीन है, और भी होगा उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ किसका वाला पढ़ना है? ब्लड ग्रुप वाला केस पढ़ना है। ठीक है। अगर हम इस पोजीशन के बारे में यहाँ पे बात करें तो जो अलील्स है आपके पास दैट आर रिप्रेजेंटेड एज, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं? पहले हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल आई। ठीक है। आई लिखने के बाद फिर जब हम ए देंगे, इसका क्या देंगे? आई लिखने के बाद जब हम ए लिखेंगे, कैपिटल ए लिखा है मैंने, तो आई के हेड पे ले जाके ऐसे कैपिटल ए लगा देंगे, पहली वार्निंग ये। तो आई ए जब हमने लिखा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आई लिखेंगे, तो दूसरा आई जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये, तो जब बी आपको लिखना है तो इसके हेड पे रिप्रेजेंटेशन ये एक्यूरेट, हाँ कैपिटल बी मस्ट है लिखना। मैंने यहाँ पे बी जो है इसके हेड पे लगा दिया है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। फिर एक और हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, हम लोग लिखते हैं स्मॉल, क्या लिखेंगे? स्मॉल आई। और पूरे जेनेटिक्स में स्मॉल टर्म मतलब स्मॉल जो है स्मॉल लेटर कब यूज करते हैं? तो आपको पता है कि स्मॉल लेटर तब यूज करते हैं जब ये बेचारा कब, और ओ जो यस है ना यस। इसके नीचे, हाँ ओ जो है ना वो इसके नीचे ऐसे लगाते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो केस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्मॉल आई ओ का, हम इसलिए यूज कर रहे हैं इसको क्योंकि रिसेसिव है ये। कब किस कंडीशन में रिसेसिव दिखिए तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 पॉसिबिलिटी है आपके पास, आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी क्या है आपके पास चीज जो है वो अवेलेबल है। तो ये तीनों आई ए आई बी आई ओ इधर भी है, और नेक्स्ट पोजीशन पे भी क्या है आपके पास? आई ए आई बी और आई ओ जो है। ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह करेंगे, कैपिटल आई, फिर कैपिटल आई। एक दोनों के हेड पे आपको क्या करना है? ए और बी जो आप लगाएंगे यहाँ पे, ए लिखा है तो मैं इस साइड लगाऊंगी तो गलत होगा, नीचे यहाँ गलत है, इधर भी गलत है। राइट पोजीशन इज दिस, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको इसके हेड के राइट साइड में। ठीक है। फिर यहाँ भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी क्या कर फिक्स करना पड़ेगा जो है वो हम लोग यहाँ पे नीचे जो है इसका ये फिक्स कर देंगे, दैट्स आई ओ। अब इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। जब पॉसिबिलिटीज को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ इस केस में, तो आपको एक बात पता चलती है यहाँ पे। क्या पॉसिबिलिटी में? एक बात ये पता चलती है कि आपके पास क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हैं।
तो ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ ये आई ओ जाए, यस और नो। भाई ये आपको पता है कि ये यस फादर मैम। है या मदर है। तो जब ये फादर है और ये मदर है तो ऑब्वियस है कि क्या हो सकता है, अगर से आई ए जा रहा है तो फीमेल साइड से भी आई ए जाए, मेल साइड से जाए तो फीमेल साइड से भी। बच्चे ये वाला काम करते हैं, बट मैं ये करने के लिए हमेशा ही बच्चों को मना करती हूँ, हमेशा ही। पहली बात तो ये है दिक्कत हुई है। मैम आपका हाँ, वॉइस नहीं आ रहा है। आई अब जा रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। कुछ नेटवर्क एरर होगा। अब जा रही है वॉइस। यस यस मैम। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड वाले आई ए के साथ इधर से क्या जाए, आई ओ जाए। ठीक है, ए की जो है वो हमने 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नोट कर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या, आप देखिए कितना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ऐसे अगर आप कर रहे हैं, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनाना एग्जाम में। आई बी की तीनों पॉसिबिलिटी क्या है, कलर थोड़ा चेंज कर लो, कुछ ज्यादा ही खिचड़ी बन गई इसमें। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, आई बी की इसके साथ आई ए भी जा सकता है, इसके साथ आई बी भी जा सकता है, इसके साथ आई ओ भी जा सकता है। तो सबके साथ बी को लेके जाइए, यहाँ भी, यहाँ भी। अब आई ओ वाला जो है आपके पास अवेलेबल लास्ट बचा है। तो लास्ट हमारे पास क्या है, इस आई ओ की क्रॉसिंग आई ओ के साथ कराएंगे। बोलने का क्या मतलब हुआ, हमारे पास यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज है। हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। तो बहुत ही आसान सा है। बच्चे कहते हैं हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हमें समझ नहीं आता हम एग्जाम में कैसे बनाएं, क्वेश्चंस कैसे करें इससे। तो जब आपको इसको बनाना है तो हमेशा क्या करेंगे, टेबल का ही हेल्प करेंगे। और आगे तो खैर पनेट स्क्वायर तो है ही है एक्यूरेट केस बनाने के लिए आपके पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये टेबल ऑलरेडी अवेलेबल भी है आपके पास, यहाँ पे बस मैं आपको समझाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे जो स्मॉल आई हर जगह बुक्स में लिखा होता है ना, तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि एक काम करो, सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पे ना छोटा सा ओ जो है वो लगाने का काम कर रहे हैं। छोटा सा ओ जो है, इससे क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। क्या, पहली बात तो ये क्लियर होती है कि भाई ये बेचारा ना जहां जहां जाएगा वहां वहां क्या करेगा, ये ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। ठीक है, एक तो ये भी काम करता है। तो ये बेनिफिट हो जाएगा आपको, हर जगह पे क्या करेंगे, ओ छोटा सा वो जो है वो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी लगा दीजिए। तो इन दोनों के पास जगह तो नहीं है, बट हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे और एक उसके साइड वाले पे ये। तो ये एक्यूरेट हो गया कि आईओ है छोटा सा। तो ये किस ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, तो हाँ सही में ये ओ ब्लड ग्रुप को यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब ये ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने नोटिस करा होगा कि रिप्रेजेंट तो हो रहा है लेकिन ऐसा स्मॉल वाला केस नहीं है। अब चलिए इस टेबल को थोड़ा एक्यूरेसी के लिए समझते हैं हम लोग कि आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, एग्जाम में बनाने के लिए क्या करना है, पहले 3 टाइम्स लिखना है कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए। कोई दिक्कत, क्या बोला मैंने,
पहले 3 टाइम्स आपको लिखना है कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए। कोई दिक्कत? लिख लेंगे। यस मैम। Yes, ये ma'am. भी 3 बार हमें आई ए लिखना है, ठीक है। मैंने अभी अभी बोला कि ब्लड ग्रुप के केस में मल्टीपल एलील्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको क्या करना है, आई ए की क्रॉसिंग एक बार ए से कराइए, एक बार बी से कराइए, एक बार स्मॉल आई ओ से कराइए। जब हमें जीनोटाइप लिखना हो तो जीनोटाइप लिखने की सबसे बड़ी खासियत जो है, हमेशा हर केस में, हर जेनेटिक्स के केस में मैं एक ही बात बच्चों को समझाती हूँ कि जेनेटिक्स लिखने की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जीनोटाइप लिखते वक्त कहीं भी हमें अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा दिमाग जो है वो नहीं लगाना होता, हमें पॉजिटिव लिख देना होगा, ठीक है। यहाँ एक और, जहां जहां पे आई दिखेगा हमेशा आदत डाल लेंगे वहां, ये हमेशा ही रिप्रेजेंट करने का काम करेगा कि जब ये दोनों क्या करेगा, ये वहां पे ये ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, और नहीं तो ये क्या करेगा, दबेगा, सप्रेस होगा। देखिए, तो 3 बार आपने क्रॉसिंग कराई, फिर हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, इसके जीनोटाइप को लिखने के बारे में। तो फिर जीनोटाइप लिखना है। तो जीनोटाइप को जब लिखने की बारी आएगी तो जीनोटाइप को लिखने के लिए क्या करेंगे, आप इस टेबल में क्या क्या दिख रहा है, आंसर कीजिए उधर से, क्या क्या दिख रहा है आपको? हम आई ए IA. आई, यहाँ पे लिखेंगे और उस बंदे का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? No, ma'am. नो मैम। तो इस ब्लड ग्रुप वाले को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस ए बोलेंगे। मैं आपको जब कराऊंगी तो क्वेश्चन में मैं आपको दूंगी, रिप्रेजेंट अ पनेट स्क्वायर इन विच मेल कंटेन्स द ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए। समझ जाएंगे इसको, इट्स होमोजाइगस Yes, ए। ma'am. हाँ, और ये रहा दूसरा ए ब्लड ग्रुप, लेकिन ये कैसे बना, कैपिटल आई ए भी था, स्मॉल आई ओ भी था। कैपिटल आई ए ने क्या किया, इस स्मॉल आई ओ को दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो ये भी ए है। लेकिन अगर मुझे ये लिखना होगा तो मैं क्वेश्चन में दूंगी मेल विद ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस ए। समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताइए। Yes, यस ma'am. मैम। मुझे अगर बताना होगा कि होमोजाइगस ए है तो आप खुद ही ये लिख के पनेट स्क्वायर बना लीजिएगा, टेबल में जाएगा आप, है ना। और अगर मुझे ये बताना होगा कि हेट्रोजाइगस ए है तो आप पनेट स्क्वायर में एक टेबल में डाल लीजिएगा कैपिटल आई, एक टेबल में डाल लीजिएगा स्मॉल आई, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, जो एक दूसरी वाली पॉसिबिलिटी बीच में रह गई, दोनों केस तो हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि दोनों के पास ब्लड ग्रुप ए आना। अब आया यहाँ से, जब पेरेंट 1 से इसको मिल रहा है आई ए और पेरेंट बी से मिल रहा है इसको कैपिटल आई ए बी, ये है परफेक्ट कोडोमिनेंस का एग्जांपल, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये ए बी ब्लड ग्रुप जो है, जिस भी बच्चे, आप में से जिस भी बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप होगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाइए कि आपको चाहे तो फादर साइड से ए मिला है, चाहे मदर साइड से बी मिला है, ए मिला है। और बी जो है, अगर आप मदर साइड से ए मिला है तो बी मदर ने दिया है, अगर आपको मदर साइड से ए मिला है तो बी फादर ने दिया है, ऑटोमेटिक आप समझ जाइए। जीनोटाइप बेचारा तो बहुत सीधा साधा है, बेचारा कैपिटल ए मतलब, और कैपिटल बी वाला जो कैपिटल आई है उसको यहाँ पे कॉपी कर देना है। जीनोटाइप लिखते वक्त कहीं पे कुछ आपको वैसा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये ए वाला केस क्लियर है सबको, क्लियर यस Yes, मैम। ma'am. है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाता है समझने के बाद। आगे देखिए, फिर जब हम लोग बात करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये मैंने 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा है, मुझे याद है, खैर उस वक्त कम ही बच्चे थे। आगे देखिए, कैपिटल आई बी को भी, कैपिटल आई बी की क्रॉसिंग हमने आई ए के साथ भी कराई, बी के साथ भी कराई, ओ के साथ भी कराया।
जीनोटाइप लिखने में कोई दिमाग नहीं लगाना है, आई ये बच्चा कहता है मैम बी ए लिखते हैं ना, पहले बी है ए है, आपने बोला दिमाग नहीं लगाना। ये अल्फाबेट में ए बी से पहले आता है, तो थोड़ी इज्जत दे दीजिए इसको, कैपिटल आई ए पहले आएगा, कैपिटल आई बी बाद में लिखिए। वापस आया यहाँ पे ए बी, जो यहाँ पे ए बी आ रहा था ना, वही ए बी यहाँ पे वापस उठ के आ रहा है। ये दो ही ऐसा यहाँ पे केस और एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपके पास ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। बी भी है तो इस केस में कुछ पता ही नहीं चलना है, तो हमने क्या किया, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर हम इस बारे में बात करें, बी बेचारा जो है, बेचारा बी नहीं है, बेचारा ओ है यहाँ पे, ये जो है ये सप्रेस हो जाएगा यहाँ पे, और सप्रेस होने की वजह से इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। लास्ट जो है पॉसिबिलिटी क्या बचती है, आई ओ को आप एक साथ क्रॉस कराइए, जीनोटाइप एज इट इज देख के कॉपी कर देना है, फिनोटाइप विल बी ब्लड ग्रुप ओ, इसका फिनोटाइप टाइप क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब इस टेबल में से कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस पूरे टेबल में कौन सा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल रिप्रेजेंट करता है? मैम मैम ए बी आई ब्लड ए आई ग्रुप। ठीक है। कौन सा अलील सप्रेस होता है? आई आई ओ ओ। होमोजाइगस ए अगर मैं बोलूं तो क्या लिखेंगे जीनोटाइप? आई ए आई आई ए ए। आई ए अगर हेट्रोजाइगस ए बोलूं तो? आई ए आई ए आई आई ओ ओ। अगर हेट्रोजाइगस बी बोलूं तो? आई बी आई आई बी आई ओ ओ। और अगर मैं आपको बोलूं होमोजाइगस बी तो? आई बी आई आई बी। आई डी और अगर आपसे हमारे बॉडी में जितने भी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भी फीचर ट्रेट एक्सप्रेस होके निकल के आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी जीन को कुछ ना कुछ हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन योर बॉडी, तो वहां पे आंसर होता है जीन आई। क्या बोलते हैं हम लोग, जीन, तभी तो सारा जी आई आई। आई 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 करके हमने यहाँ पे केस की पढ़ाई करी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विच जीन रिप्रेजेंट ब्लड ग्रुप, तो वहां पे जीन आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीन आई का आप जी वहां मैम। पे नाम, हाँ, जीन आई लिखेंगे आप लोग। तो जब आप देखेंगे ना अपने एनसीईआरटी बुक में भी, वहां पे भी आपको ये बात लिखी हुई है कि जीन आई एक्सप्रेसेस ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, जीन आई करता है। ठीक है। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, यहीं पे जो एबी ब्लड ग्रुप है, सिर्फ वही आपको किसका एग्जांपल देता है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल देता है। तो मैंने आपको बोला था कि पहले मैं पूरा केस आपको समझा दूंगी, और पूरा केस समझाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हुए यहीं से हम लोग कोडोमिनेंस का एग्जांपल जो है, मतलब डेफिनेशन जो है, उसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते मैम दोनों पेरेंट्स से मिलते ही जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है वो। हैं। हाँ, तो ये हमने ए भी देखा है यहाँ पे, ये हमने देखा कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, बी बोला भाई मुझे रिप्रेजेंट होने दो, ये बोलेगा क्यों, तुम्हारी तरह मैं भी पावरफुल हूँ। दोनों में कितनी भी फाइटिंग करा लीजिए, दोनों एक्सप्रेस होता है, दोनों में टाई हो जाते हैं बार बार। तो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, द टाइप ऑफ डोमिनेंस इन विच बोथ alleles एक्सप्रेस themselves, खत्म। हमने इससे क्या याद किया कि ये एक ऐसा केस है जहां पे दोनों के दोनों अलील्स क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। कोडोमिनेंस समझ तो लिया है आपने, है ना, समझ आया सबको? ये टेबल एक बार बिना देखे, हाँ उसमें भी देखेंगे, वो जो पीडीएफ आपके पास गया है उसमें भी अवेलेबल है, आप भी इसको खुद से बना लेंगे बिना देखे, बहुत ही आसान है, बच्चों वाला हो गया तो ये, है ना। चलिए कोडोमिनेंस करते हैं हम लोग, मतलब लिखते हैं, वो तो गया, समझ तो लिया है ना। कोडोमिनेंस, इन कोडोमिनेंस both alleles
एक्सप्रेस themselves। सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डेफिनेशन जो है वो यही है, ठीक है। दोनों के दोनों अलील क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये क्या हो गया, साइमल्टेनियसली। मैम ये सिर्फ ब्लड ग्रुप में ही होता है? हाँ, यहीं पे सिर्फ इसका एग्जांपल, और भी होता है, प्लांट किंगडम में भी होगा, है ना। प्लांट किंगडम में भी कई जगह पे देखने को मिलता है हम लोगों को। साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप क्लासिक है। स्पेकल्ड चिकन्स भी एग्जांपल है इनका। उनमें भी कुछ ट्रेट्स में क्या दिखेगा, हमें पढ़ना नहीं है इसका। उनमें भी कुछ ट्रेट्स में, आपने एग्जांपल पूछा तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। बस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कोडोमिनेंस देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा ना कुछ, और एक तो ये चिकन्स का एग्जांपल हो गया जिसके बॉडी के ऊपर ना कुछ आपको ऐसा दिखी, जो कि फादर में भी या मदर में भी है, दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है। और एक और कोडोमिनेंस ना आपको काऊ में देखने को मिलता है। आप याद कीजिए, एक ऐसी काऊ आपने देखी होगी जो फादर है और जो मदर है। सपोज करेंगे कि जो मदर है, मैं दिखाती हूँ आपको, उसका मेरे ख्याल से इमेज भी होगा गूगल पे, मैं दिखाती हूँ आपको। मैम ब्लैक एंड व्हाइट का। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट जिसको बोल रहे हैं। हाँ है। चलिए, ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फादर है, एक मदर है, तो दोनों का जो है इसमें इसका भी पैच है, इसका भी पैच है। जब इसको रिप्रेजेंट होना था, दोनों ने बोला भाई हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या हो गया, को डोमिनेंस हो गया। क्या हो गया, को डोमिनेंस हो गया, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल ये को डोमिनेंस का केस। यस मैम। मेरे साथ साथ लिखते चलिए इसको। पहला, in which type of dominance अब तो फटाफट आंसर करेंगे आप। बोथ जीनोटिपिक एंड phenotypic ratio are equal। क्या होगा आंसर, incomplete, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। then give an, एक ही पूछ रही हूँ आपसे, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। मैम ए बी ब्लड ग्रुप। A, हाँ,
blood group. Next is in which type of dominance and intermediate character is observed. पता है आंसर आपको? Incomplete dominance. Incomplete dominance. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। Yes, ma'am. Mention the type of dominance in which both alleles express themselves. Codominant. Codominance. Codominance. Next. Represent all the possibilities of blood group with the help of a table. वो टेबल बना लेंगे अभी जस्ट जो सिखाया मैंने आपको। Sixth Yes, question. ma'am. Give examples of incomplete dominance. Snapdragon. Snapdragon and Mirabilis. JAMA Mirabilis चला आता है। हो गया, ये स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का। Yes, ma'am. Define and express incomplete dominance। पूरा बनाएंगे जो मैंने अभी की क्लास में सिखाया आपको। नेक्स्ट, डिफाइन कोडोमिनेंस। बस डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि टेबल बनाने को मैंने दे दिया है। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस 5 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं है ये। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ लो, आधा चैप्टर चेक हो जाता है कि उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, पूरे 2 शीट को यूज करके और एक बड़ा सा टेबल बना लेंगे, उसके बाद बनता है ये। ठीक है, बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। मैम कितने पॉइंट है? डेफिनेशन और सबका पनेट स्क्वायर, जीनोटाइप फिनोटाइप, बस समझ गए। मैम उतना तो एक पेज में आएगा ही नहीं। हो जाता है, समझ गए, हो जाता है, रिप्रेजेंट हो जाता है। चलिए, नहीं नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी आपको अगली क्लास में। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, मेंशन जीनोटाइप्स ऑफ हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? हेटेरोजाइगस, IA हाँ ठीक है, कैपिटल आई ए स्मॉल आई ओ, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक, हाँ। आज की क्लास में कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम। क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। Yes, ma'am.